हेलो साथियों, मैं आपका भाई सुमित। स्वागत है आपका प्रेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने 66 क्वेश्चन इस चैनल पर ख़त्म किए थे। आज हम 67 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है भाई, कोई बात समझ में नहीं आती हो तो बार बार उस वीडियो को देखते रहना। तो आपसे बोला है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। तो हमसे बोला है 8485 की पड़ोसन, इसको समीपतम को हम पड़ोसन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? पड़ोसन। अरे पड़ोसन कह दो या पड़ोसी कह दो, बात एक ही है। ठीक है, कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्णतया विभक्त हो, यानी व्हाट इज द नियरेस्ट नंबर 8485 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 75, यानी 75 से कौन सी संख्या विभाजित है। क्लियर? 75 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो आप सभी को पता है कि भाई 75 से वो संख्या विभाजित होगी जो 25 से भी होगी और 3 से भी होगी। ठीक है, 25 से भी होगी और 3 से भी होगी। तो देखिए इस चीज़ को एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, 5 का मामला क्या है? 5 का पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो अंतिम अंक यदि अंतिम एक अंक अंतिम एक अंक 5 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ रहे हो? अगर किसी संख्या का अंतिम एक अंक 5 से विभाजित होगा तो वो संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, जैसे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? 25। तो अंतिम दो अंक 5 से विभाजित होंगे। ठीक है, 5 से विभाजित होंगे। देखिए ये बात तो आपको पता है कि किसी भी संख्या के एंड में 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके एंड में 5 आता हो या जिसका अंतिम अंक 5 से कटता हो। देखिए 0 तो एक ऐसा है जो हर किसी डिविजिबल है। ठीक है, मगर वो अपने रंग में रंग लेता है, अपने आप अपने जैसा बना लेता है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 यानी 25। तो अंतिम दो अंक 5 से विभाजित होंगे तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। ऐसी 5 की पावर 3 का मतलब 125। तो इसका मतलब क्या है? अंतिम तीन अंक यदि 5 से विभाजित होंगे, अंतिम 3 अंक यदि 125 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 125 से विभाजित होगी। ऐसी 5 की पावर 4 क्या होता है भाई? 625 होता है। तो अंतिम लास्ट अगर 4 अंक 625 से विभाजित होते हैं किसी संख्या के तो समझ जाइए वह संख्या 625 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए इस क्वेश्चन को करने का भाई प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको क्या बताया कि 75 से वो संख्या जाएगी जो 3 से भी जाएगी और 25 से भी जाएगी। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। 8500 पहली संख्या हो गई, आगे होगी 8475। ठीक है, तीसरी होगी 8550, चौथी होगी 8525। अगर इनमें नहीं हुआ तो फिर नन ऑफ दीज लगा देंगे। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं भाई। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले 3 से देख लीजिए। तो भाई 8 और 5 13, किसी कीमत पे भी नहीं जा रही 3 से। ठीक है, 8 5 13 और 5 18, यानी ये 3 से जा रही है। अभी ये 3 से जा रही है। ठीक है, किससे जा रही है भाई? 3 से। ठीक है, इधर लिख लिया। तो देखिए 8 और 4 12 और 7 और 5 12, यानी अभी ये भी किससे जा रही है? 3 से जा रही है। ठीक है भाई, और आप ध्यान से समझिए, 5 और 2 7 और 5 12। देखिए 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 5 20, यानी ये 3 से नहीं जा रही। बोलो, यानी ये 3 से नहीं जा रही, ना ही ये 3 से जा रही। तो इसका मतलब अभी हमें 2 ऑप्शन चेक करने हैं। तो वो किससे चेक करने हैं? 25 से, किससे चेक करने हैं? 25 से। तो लास्ट के दो अंक देखिए, 25 से 75 खत्म और 25 दूनी 50 खत्म, यानी ये दोनों संख्याएं जा रही हैं क्या? 8475 और 8550। लेकिन हमें 8400
85 की पड़ोसन देखनी है। किसकी देखनी है? 8485 की। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए भाई, 8475 पास है या 8550 पास है? तो किसी को चुपके से मत बताना और ये आंसर कर देना कौन सा, कि भाई इसके पड़ोसन जो संख्या है वो है 8475। क्लियर? बात आ रही है समझ में? यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67, ठीक है, हाँ 68। चलिए आपसे बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्या बोला है भाई? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 91। आपसे बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतया विभक्त। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पर इसका बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। ठीक है भाई, देखो हमसे बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 5 बार 9 लिख दो, कोई आफत आ गई, कहीं दम नहीं निकलने वाला। तो चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है, जो कि 91 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए भाई 91 से पूर्णतया विभक्त हो, तो 91 से काट लीजिए। चलिए भाग दीजिए मेरे साथ, 91 कन 91, 91 वन जा 91, तो क्या आएगा 90, सॉरी 9 आया, सॉरी क्या है 9 में से गया 8, 9 उतार लिया। ठीक है भाई, यहाँ पर 0 लगेगा तभी तो दूसरी संख्या उतारोगे, तो कितनी बार गया? 9 बार गया। ठीक है, तो कितना आया? 9 1 9 और 9 8 और 9 9 81। ठीक है, अरे यहाँ से गुणा करेंगे ना, 9 9 9 9 81, तो कितना है भाई? 0 और 8 और ये 9 उतार लिया। अब क्या देखिए 9 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, यानी 8 1 8 और 8 9 72। ठीक है भाई, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, यानी ये कितना आ गया? 81। क्लियर? तो आप यहाँ से बड़ी में क्या ध्यान रखोगे? इस 91 में से, इस 91 से मतलब 5 अंकों की या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जितना भी कह दे, तो हमें उसको क्या देना है? भाग देना है। तो हमारा शेषफल क्या आ गया? 81 आ गया। तो भाई ये आप मुझे एक बात बताओ, ये 81 क्या है? ये एक्स्ट्रा ही तो है। जो शेषफल है ये 81 क्या है? एक्स्ट्रा ही तो है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 81 ना आता, अगर ये 81 ना आता, जो आपका शेषफल है, जो आपका क्या है? शेषफल है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 81 ना आता, अगर ये 81 ना आता, तो क्या ये संख्या 91 से डिविजिबल हो जाती? नहीं हो जाती, विभाजित हो जाती? नहीं हो जाती। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसको 81 को इस संख्या में से घटा देंगे। तो क्या आ गया भाई? क्या आ गया? 9। चलिए इधर से घटा लेते हैं, 8 1 और 999, तो 999 8 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए बात आपकी समझ में आए कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ आया? समझ आया? ये जो है ना ऑप्शन, ये गलत हो गया शायद, मुझे लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 999 1 8, ये 8 इधर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए। तो बड़ी से बड़ी में आपको क्या काम करना है? बड़ी से बड़ी में हमें भाग लगाकर जो शेषफल आएगा उसको घटा देना है। ठीक है, दो ही चीज़ याद रखना, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। छोटी से छोटी का सवाल आगे है। चलिए एक बात देखो, थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक से थोड़ा सा टाइम खर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ को जान लेते हैं। चलिए एक नंबर कितना है? एक नंबर मैंने लिखा 17। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 से भाग लगाओ, 5 तिये 15, 5 तिये 15। चलिए यार, ये ऑप्शन नंबर ये भी तो था, सॉरी थोड़ी गड़बड़ होगी भाई, क्षमा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही तो है, ऑप्शन नंबर ये रहा हमारा, सही तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 99918, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है? इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। बात आई भाई समझ में? यही क्या है हमारा? करेक्ट आंसर 99918। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते। आप मुझे एक बार बताओ, 17 है, 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15, यानी 2 शेषफल है। तो आप मुझे यही बताओ, यही तो एक्स्ट्रा है। अरे यही तो एक्स्ट्रा है। आप मुझे एक बार बताओ, अगर ये 2 ना होता तो क्या ये 5 से विभाजित हो जाती? तो यहाँ से भी देखिए 17 में से अगर यदि हम 2 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 15, जो कि क्या है? डिविजिबल बाई क्या है? 5। बात समझ में आ रही है? हाँ ये ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमसे बोला है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 111 से पूर्णतया विभक्त हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 111। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लिख लेते हैं। तो एक क्या कितने जीरो आएंगे भाई बंधुओं? 5, 3, 4, 5। किससे भाग लगाना है? किससे भाग लगाना है? 111 से। देखिए, चाहे संख्या बड़ी से बड़ी हो छोटी से छोटी हो, मेरे भाई भाग तो देना ही है। ठीक है, देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप इसको बेसिक से ही कर लें तो ही ज़्यादा आसानी रहेगी। भाई बेसिक बुरा नहीं है, फास्ट कर लोगे तो जल्दी आसानी है, भाग ही तो देनी है, कोई फालतू काम थोड़ी करा रहा है। तो चलिए, कितनी बार गया भाई? 9 बार। 9 बार कितना है? 999। आप सभी जानते हो कितना आया? 999। तो भाई 1000 में से 999 गया तो 1 आया, और यहाँ से अब 2 जीरो उतार लोगे तो 2 जीरो ऊपर लगा दोगे। कोई समस्या है? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो देखिए, छोटी से छोटी में, यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट में, छोटी से छोटी में, छोटी से छोटी में आपको ये काम करना, बस इतना सा। ये जो शेषफल है तो एक्स्ट्रा ही होता है। तो आप मुझे एक बार बताइए, छोटी से छोटी, वहाँ बड़ी से बड़ी थी, छोटी से छोटी, तो आप मुझे एक बार बताइए, इस 111 में से शेषफल घटा लो, यानी इस 111 में से क्या घटा लोगे? शेषफल घटा लोगे, यानी कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी आप बताइए कितना आएगा भाई। अरे 111 में से 100 गए तो कितना बचा मेरे भैया? 11 बच गया। क्या बच गया? 11 बच गया। और ये जो आया ये हम किस में जोड़ देंगे? इस नंबर में जोड़ देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 11 जोड़ दीजिए तो कितना आया? 1,000,1,1। ठीक है, बात आई समझ में? कितना आया? 1,000,1,1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बड़ी से बड़ी में क्या करना है? आपको शेषफल संख्या में से घटाना है, और छोटी से छोटी में क्या करना है? छोटी से छोटी में क्या करना है? देखिए, छोटी छोटी में क्या करना है? इस 111 यानी जो भाजक है उसमें से शेषफल घटाना है और संख्या में जोड़ना है। ठीक है, बात आई समझ में? देखिए, बड़ी से बड़ी में क्या करना था? बड़ी से बड़ी में तो केवल हमें शेषफल जो था हमें संख्या में से घटाना थी, भाज्य में से घटाना था। शेषफल फिर में आएगी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? ये हो गया आपका 69। चलिए 70 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमसे बोला है कि 1056 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 23 से पूर्णतया विभक्त हो। देखो, एक बात ध्यान से सुनो, या तो आप इसके ऑप्शन सबके जोड़ दो और 23 से मेरे भाई भाग लगा कर देख लो, क्योंकि 23 क्या है? 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे इसका बेसिक कि भाई कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो आप मुझे ध्यान से समझिए, कम से कम क्या जोड़ा जाए। अगर घटाए जाए वाली बात होती तो मैं शेषफल को ही रख देता। ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, यानी क्या जोड़ेंगे। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए। चलिए भाग दे देते हैं, 1056। ठीक है, 1056 को भाग दे दीजिए भाई। किससे दोगे? अरे किससे दोगे? किससे दिलवा रहा है? 23 से तो दिलवा रहा है। तो भाई 23 चौका कितना आएगा? 92, यानी 92। तो भाई घटाओ 105 में से 92 कितना आया? अरे 13 और 136, यानी पंजे, 23 पंजे कितना आएगा? 115, यानी छक्का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से घटा लीजिए, कितना आया? 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी ये कितना आया? ये है आपका शेषफल। और शेषफल क्या होता है? मैंने आपको बताया, शेषफल होता है एक्स्ट्रा। शेषफल क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। क्लियर? तो आप मुझे एक बात बताओ, कम से कम क्या जोड़ा जाए? भाई जोड़ना है तो ध्यान से सुनिए। अगर इसमें से होता है कि कम से कम क्या घटाया जाए, तो ये क्या कह रहा है? कम से कम जोड़ा जाए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, कम से कम, कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो भाई इस 23 में से 21 घटा लो, 23 में से 21 घटा लो, तो क्या आएगा आंसर? 2। तो यही, अगर मैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर 23 में को अगर मैं 2 जोड़ देता, आप ध्यान से समझिए, अगर मैं 23 में को 2 जोड़ देता तब भी तो, सॉरी, अगर मैं 21 में को 2 जोड़ देता तो ये क्या है? 23 से विभाजित नहीं हो जाती? तो यानी 2 की तो कमी है। बताओ, अगर यहाँ पर 21 नहीं आता, यहाँ पर 23 आता, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23 हो जाता, नहीं हो जाता? तो चलिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम इस लेवल पर समझते हैं, निचले स्तर पर समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अगर कोई नंबर 17 है और वो 5 से विभाजित करना है आपको, तो 5 दिया 15,
5 दिया 15, तो कितना आया भाई 2 आ गया। तो आप मुझे एक बार बताओ, अगर मैं इसको 5 में से 2 घटाऊँ, देखो 5 में से 2 घटाओ तो कितना आया 3। अगर ये एक बात बताओ, अगर 17 में को आप 3 जोड़ देते तो क्या संख्या 5 से विभाजित नहीं हो जाती, 20 बन जाता। ठीक है, या इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे 17 है और 17 को आप 5 से भाग दे दो तो 5 दिया 15, कितना आ गया, सॉरी 5 दिया 15 मत दो, एक बड़ा नंबर दे दो, ज़्यादा दे दो यार भाग आपके, हमारा मन ऐसा नहीं कर रहा, हमको ज़्यादा देनी है आपका भाग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा दे दो, तो 5 चौक, चलिए पेन दूसरा कहाँ मर जाता है, तो देखिए 5 चौक, 1 मिनट कहाँ मर गया भाई, तो देखिए 5 चौक 20। ठीक है, तो आपके अच्छे से समझ में आ गया। तो भाई 20 में से, ये 20 में 17 घटा लो, 17 में से 20 घटा लो तो 3 ही तो आएगा आंसर। तो देखिए ये कितना आएगा माइनस का 3, यानी आपकी एक बात समझ में आई। तो यानी अगर यदि आप ज़्यादा भाग दे देते हो तो शेषफल ही आंसर आएगा। ठीक है, 3 ही आएगा। अगर मैं 23 को पंजे ना छक्का दे देता तो मामला कुछ और होता। तो देखिए यहाँ पर अब देख लेते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई। तो देखिए ये क्या है, 1056 है। ठीक है, देखो भाई कई कई तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 23 चौका 92, 23 चौका 92, यानी कितना आया 136। तो देखिए आपने जो पंजे किया था ना, आपका छक्का कर दो तो कितना आया, 6 × 18 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो आप ध्यान से समझिए कितना आया 2। तो भाई शेषफल ही आंसर है, समझ रहे हो ना। अरे कम से कम क्या जोड़ा जाए तो ज़्यादा बार भाग दे दो, कम से कम क्या घटाया जाए तो कम बार भाग दे दो, कम से कम क्या जोड़ा जाए तो ज़्यादा बार भाग दे दो ना थोड़ा सा, तो आपका शेषफल ही आंसर हो जाएगा। बोलो, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। अरे भाई कम से कम क्या जोड़ा जाए तो क्या करेंगे हम, ज़्यादा बार भाग दे दो, ज़्यादा बार भाग दे दो, भाग दे दो, दे दो, ज़्यादा बार भाग दे दो। कब, अंत में, अंत में ज़्यादा बार भाग दे दो। तो देखिए यही क्या हो जाएगा, आपका शेषफल आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि ज़्यादा बार भाग दे दो। क्लियर, चलिए ये आपका डाउट अगला क्वेश्चन मिटा देगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी तबीयत थोड़ी सी शांत हो जाएगी। हमसे बोला है कि 13601 यानी 13601 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल 87 से पूर्णतः विभक्त हो। भाई एक बात बताओ, या तो आप इतने ज़्यादा हाईली क्वालिफाई हो कि 87 का पढ़ा याद हो, उसमें से ऑप्शन से घटा कर देख लो। ठीक है, तो इन लोगों को लिए हमारे बस की बात नहीं है, यानी 87 से भाग दे दे। ठीक है भाई, इतना एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है एग्ज़ाम में, दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, व्हाट इज़ द लीस्ट टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13,601 सच दैट द रिमाइंडर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87, कि 13,601 में से कम क्या घटाया जाए। देखिए इसने बोला है कम से कम क्या घटाया जाए, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर कम से कम क्या घटाया जाए तो भैया शेषफल ही आंसर हो जाएगा, शेषफल ही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर कम से कम क्या घटाया जाए तो शेषफल ही आंसर हो जाएगा, और क्या जोड़ा जाए तो हम ज़्यादा बार भाग दे दोगे और वही शेषफल आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना। तो चलिए 87 से भाग दीजिए भाई, आप पर आती होगी, 87 पे भाग दीजिए तो कितना आएगा, 87 कन 87, 87 कन 87, तो भैया कितना बच गया, अरे कितना बच गया, 16 में से 7 गए 9, 12 में से 4 गए 8, यानी 890, सॉरी 12 में से 8 गए 4 बचेगा ना। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। ठीक है, कितना बचा, 12 में से 8 गए 4 बचे, अरे पेन कहाँ चला गया। ठीक है, 12 में से 8 गए 4 बच गए। चलिए बात आई समझ में। चलिए कितने बार जाएगा, पंजे, तो 5 7 35, 3 5 8 40 और 3 43। ठीक है, तो कितना आया भाई, 5 5 1। ठीक है, तो छक्का जाएगा 87, 6 जा कितने होते हैं 522, यानी 552। ठीक है भैया, बात आई समझ में। 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 गए 9, 22 होता है ना, ये 2 आएगा, ये क्या आएगा 2 आएगा। चलो इसको मिटा कर देता हूँ, लास्ट ही क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इस वीडियो को। कितना आएगा 22। ठीक है भाई, कितना आएगा 20, तो 4 में से 2 गया 2, यानी क्या आया शेषफल 29। तो जब छोटी से छोटी में बात करेगा तो आपका शेषफल ही क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि आपका क्वेश्चन ये 73 है, ये 72 है। हाँ 69 के बाद
हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 69 के बाद हमने क्वेश्चन किया 72, यानी 70 और 71, 70 और 71, यानी 70 और 71 क्वेश्चंस आपका बिल्कुल इन्हीं के जैसा, इन्हीं का भैया, इन्हीं का ही मौसेरा तहेरा भैया, कुछ भी कह लो, या जुड़वा भैया कह लो, बात एक ही है। कौन सा? 70 और 71। इस बुक को खोलना और 70 और 71 क्वेश्चन भैया अपने घर से करना, ठीक है। 70 और 71 क्वेश्चंस क्या है, वो घर से करने का है, ठीक है। आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी का ही है, यानी क्या है आपका होमवर्क, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आई होगी। भाई कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उस चीज़ को लाइक्स और शेयर तो बनता ही है। क्लियर? चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।